हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18, ये जो AP है इसका जो कौन सा ऐसा टर्म है जो 78 होगा। ठीक है, विच टर्म यानी हमें टर्म नहीं पता। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि nth टर्म यानी an जो है वो आपका 78 है। यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है, आपको वो टर्म नहीं पता जो 78 है, तो उसको हमने क्या सपोज कर लिया, लेट an। ठीक है, तो an जो है आपका 78 है और AP से आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म आपका 3 है और D फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, A2 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है आपका 8 माइनस 3, यानी यहाँ पर कितना आ गया 5। तो आप देख पा रहे होगे A और D की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे आप, तो an को आपने कितना सपोज किया है 78, n पता नहीं कौन सा नंबर है बट मान लिया कि कोई n नंबर जो है वो 78 है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 5। वैल्यूज़ पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडिशन वाला टर्म उधर ट्रांसफ़र होगा, तो कितना आ जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 78 में से 3 गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अभी जो 5 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये अगर उधर ट्रांसफ़र करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। और यहाँ से -1 को क्या करोगे आप दूसरे साइड ट्रांसफ़र करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 यानी n इज़ इक्वल टू 16। तो यानी वो कौन सा टर्म है जो 78 है इस AP में, तो वो है आपका 16th टर्म, यानी जो 16th टर्म है वो है आपका 78। तो इस तरीके से आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल यही करोगे, सपोज कर लोगे कि nth टर्म जो है आपका 78 था और बाकी A और D तो आपको AP से मिल ही जाएगा। फिर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ़ टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है इस AP का। ठीक है, AP को देख के सबसे पहले तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, A और D की वैल्यू। ठीक है, और D की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, A2 यानी सेकेंड टर्म और A1 यानी फर्स्ट टर्म। तो 15 होल सम 1/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले इसको आप सॉल्व करोगे, 15 2 जा 30 प्लस 1 30, 1/2 माइनस 18, इसके अपॉन 1 लेंगे, फिर इसके बाद LCM लेंगे। LCM कितना आ जाएगा आपका 2। LCM लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 31 माइनस 18 2 जा 36। तो D की जो वैल्यू आ गई आपकी -5/2। तो D मिल गया, A मिल गया। ठीक है, आपको n फाइंड आउट करना है और ये जो लास्ट टर्म है वो आपको दिया गया है। लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L। ठीक है, L को लास्ट टर्म कहो या आप इसको AN भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, AN। तो वो आपका कितना है -47, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कितने टर्म्स है, तो हम मान लेते हैं कि n टर्म्स है। तो जो आपका लास्ट टर्म होगा यानी an जो होगा वो आपका -47 होगा, जिसको हम लोग L भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ पता चला कि अगर आपको L दिया गया हो तो भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, और an की जगह पे L की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। क्लियर है। तो कभी भी डाउट मत होना कि यहाँ पे L कैसे आ गया। L क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टर्म को nth टर्म मान लिया है, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हमने an मान लिया।
ठीक है, होता भी है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे फटाफट। L की वैल्यू है -47, A की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 18 और N की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। D की वैल्यू कितनी है -5/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो पहले 18 को ट्रांसफ़र करोगे तो कितना आ जाएगा, -47 - 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब इसको आप देखो, ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे। तो आप 47 में 18 ऐड करोगे तो -65 आ जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अब जानते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो डिवीज़न में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीज़न में जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 65 इंटू 2, यानी ये डिवीज़न में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएगा। इस तरीके से क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से ये कट जाए कैंसिल हो जाएगा, 13 2 जा कितना होता है 26 इज इक्वल टू n-1 और -1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 26 + 1 यानी 27। यानी आपके कितने टर्म्स थे इस AP में, इस AP में आपके 27 टर्म्स थे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करना हो तो इसी तरीके से आप करोगे। और एक चीज़ आप बहुत ध्यान देना, जब भी आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछेगा तब आप ज़रूर देखोगे कि उसमें लास्ट टर्म आपको दिया गया होगा। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया गया होगा तो आपको an की वैल्यू दी गई होगी, और ऐसा होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP दिस। यानी हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर इस AP का कोई टर्म है या नहीं। या एक तरह से आप ऐसा भी क्वेश्चन सपोज कर सकते हो, जो इस वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत में क्वेश्चन देखा था पहला, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था कि हमें फाइंड आउट करना था कि बताइए कि ये कौन सा टर्म है ना। तो भाई हम भी सपोज़ कर लेते हैं कि ये कोई ना कोई इसका टर्म है। तो टर्म है तो वो कहीं ना कहीं an टर्म होगा। ठीक है, अगर ये an टर्म है, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ये an टर्म है यानी nth टर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो एक होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर में 0 होता है, यानी 0 भी नहीं हो सकता, एटलीस्ट आपका नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो a की वैल्यू हो जाएगी 11 और d की वैल्यू के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 - 11 यानी -3। क्लियर है। फॉर्मूला आप जानते हो, an इज इक्वल टू a + n-1 d। वैल्यूज़ पुट करेंगे फटाफट। -150 a की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू है आपकी -3। फटाफट इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका सेम साइन है, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब जैसा कि आप जानते हो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 161/-3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इज इक्वल टू n-1। अब 3 से आप देखोगे ना तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और जब ये डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज जो टर्म होंगे वो आधा तियाँ तो होंगे नहीं, है ना। अब आप ऐसा तो लिखोगे नहीं कि 2 का आधा 5 का आधा, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। 2.5 हो सकता है बट ऐसे आधा टर्म तो होता नहीं है, एक कंप्लीट टर्म होता है। या तो 4 टर्म होगा या तो 5 टर्म होगा, या 40 टर्म होगा या 50 टर्म होगा। ठीक है, तो भाई n की वैल्यू क्लियर नहीं आ रही, यानी इसका मतलब है कि ये जो 150 वैल्यू है वो इस AP का कोई भी हिस्सा नहीं है। कोई भी हिस्सा नहीं है मतलब कोई भी टर्म नहीं है। तो आप कह सकते हो कि हियर द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी वैल्यू ऑफ n जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप कह सकते हो सो
-150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, दिस गिवन एपी। क्लियर है? इस तरीके से जब भी चेक करने को आए तो आप सिंपली सपोज कर लेते हो, उल्टा सपोज कर लेते हो या मान लेते हो कि वो उसका हिस्सा है, वो उसका टर्म है, और फिर इसको सॉल्व करोगे। अगर n की वैल्यू एक होल नंबर आ गई, जैसे कि 13, 26, 29, 37 इस तरह से अगर आ गया तो इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ये उसका हिस्सा है, ये उसका टर्म है उस एपी का। अगर होल नंबर नहीं आता है, नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि वो उस टर्म का हिस्सा नहीं है या वो उस एपी का हिस्सा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। यानी हमें किसी एक एपी का 31st टर्म फाइंड आउट करना है, यानी A31 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है कि उसी एपी का हुज माने जिसका, यानी वो एपी जिसका 11th टर्म, यानी A11 आपका कितना है 38 है, और उसी एपी का जो 16th टर्म है वो 73 है। यानी आपको दो चीज़ें दी गई हैं और आपको तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, A11 का मतलब आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो अगर फॉर्मूले से देखा जाए, जैसे AN के लिए क्या होता है, AN के लिए होता है A + n - 1D, उसी तरह A11 के लिए क्या हो जाएगा A + n - 1 यानी 11 - 1 इंटू D। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, A11 = A + 10D, और जिसकी वैल्यू कितनी है आपका 38। तो यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। क्लियर है? उसी तरीके से आप A16 का भी कर सकते हो। तो A16 क्या बन जाएगा फॉर्मूले से, A + 16 - 1D, है ना। AN के लिए A + n - 1D होता है, उसी तरह A16 के लिए A + 16 - 1 इंटू D। ठीक है, अब यहाँ से आपका A16 निकल के क्या आया, A + 15D, जो कि कितना है 73। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में सीखा है। यहाँ से आपको पहला इक्वेशन मिला A + 10D = 38, और यहाँ से आपको मिला A + 15D = 73। अब दो इक्वेशन आपके सामने हो तो आपने तो 4 मेथड सीखा है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, 3rd और 4th चैप्टर में। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका एक टर्म बिल्कुल सेम है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ये दोनों का सेम साइन है, तो ये एलिमिनेट होने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो जो दूसरा वाला इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि +a - a कैंसिल। यहाँ +10 - 15 तो ये आ जाएगा -5d। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर +38 - 73, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। D = कितना आ गया 35/5 यानी 7। D की वैल्यू आ गई, तो अब D की वैल्यू को उठा के कहाँ रखोगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर देता हूँ, तो वहाँ से मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? अब तो आप कर सकते हो, 10 × 7 = 38। तो यहाँ से क्या मिला, A + 70 = 38, यानी A = 38 - 70। तो इसको सॉल्व करोगे तो -32 आएगा, यानी आपको A की वैल्यू मिल गई, आपको D की वैल्यू मिल गई। अब जब आपको A और D मिल गया तो आप 31st टर्म तो फाइंड आउट कर ही लोगे, है कि नहीं। 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, AN के लिए क्या होता है A + n - 1D, तो A31 के लिए क्या हो जाएगा A + 31 - 1D। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। A की वैल्यू कितनी है -32, प्लस 31 में से 1 गया 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -32 + 7 3 जा 21 यानी 210। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गया आपका 8, और यहाँ 20 बचा, 20 में से 3 गया 17,
और साइन तो बड़े वाले नंबर का लगता है, ये बिगर नंबर है। तो ये है आपका 31st टर्म की वैल्यू। क्लियर है? देख रहे हो कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पहले सबसे पहले आप चेक करो कि आपसे पूछा क्या है और आपको दिया क्या है। तो जो दिया गया है उसी की हेल्प से हम जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही मैंने जैसा कि ये क्वेश्चन में किया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।